हाय, मेरा नाम शालू चौहान है और मैं एसबीपी ग्रुप से हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एसबीपी ग्रुप के एक खास प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एडजॉइनिंग टू PR7 और वेरी नियर टू सेक्टर 20 पंचकुला है। इसका नाम है एसबीपी ओलंपिया। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करती हूँ तो ये एक स्पोर्ट्स थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है और हाँ, एसबीपी ग्रुप पहली बार ट्राई सिटी में एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया है, विच इज मल्टी जनरेशन एक्टिव सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट। जी हाँ, आज हमारे साथ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग जुड़े हैं और हम जानेंगे उनके ओपिनियन उन्हीं की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं। अभी हमारे साथ है एसबीपी ग्रुप से मिस कमल रेखी मैम, जो एज ए चीफ सेल्स ऑफिसर काम कर रही है एसबीपी ग्रुप में। तो मैं मैम से जानना चाहूंगी ओलंपिया प्रोजेक्ट के बारे में, और जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट है मल्टी जनरेशन सीनियर लिविंग, तो उसके बारे में मैम आपसे जानना चाहूंगी। एसबीपी का ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है, वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एक नया, पूरे सिटी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, एंड दैट इज अबाउट सीनियर लिविंग। इसके अंदर हम लोग वो सब कुछ फीचर करना चाहते हैं उन सीनियर्स के लिए जो अपनी सेकेंड इनिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो वी वांट टू गिव देम ऑल द लग्जरी ऑफ लाइफ, विच मीन्स दैट सारी वो अम्यूनिटीज और फैसिलिटीज जो वो डिजर्व करते हैं शहर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, हम सब वो उनको देना चाह रहे हैं। चाहे वो उनके कंफर्ट के लिए हो, विच मीन्स दैट वी विल बी डिजाइनिंग द कंप्लीट डे रूटीन। हॉस्पिटल के साथ टाइप्स रहेंगे उनके। वी विल ऑल्सो हैव स्पेशल फीचर्स फॉर देम। उनके जो घर हैं टोटली लोडेड अपार्टमेंट्स रहेंगे, एक्सेप्ट मूवेबल फर्नीचर, पूरा घर के अंदर सामान रहेगा उनके लिए। एंटी स्किड टाइल्स होंगी, जितने आपकी एजेस हैं वो राउंड रहेंगे, व्हील चेयर फ्रेंडली रहेगा घर। सो हैविंग सेड दैट, द सीनियर्स विल हैव अ वेरी कंफर्टेबल लिविंग। मल्टी जनरेशनल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ टावर्स के अंदर बाकी लोग भी रहेंगे, तो एक बड़ा मिक्स और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिविंग रहेगी। वी वीव्ड इट इन अ मैनर that both the young and the old together can stay, because कई लोग ना मिस्टेक कर लेते हैं कि सीनियर लिविंग मतलब शहर के बाहर जाना जरूरी है, एकांत, लोनलीनेस। वी आर एब्सोल्युटली नॉट इन दैट फेवर। वी फील दैट इफ यू आर 50 प्लस और 60 प्लस, you deserve all the happiness, all the joy of life which anybody else needs it। और जो सारे शौक थे हमारे बचपन के या हमारे मिडिल एज के जितने शौक थे, चाहे वो गेम्स के रिलेटेड थे, चाहे डांस के रिलेटेड थे, फन के रिलेटेड थे, दे शुड एंजॉय इट नाउ, बिकॉज नाउ दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू मेक बेस्ट ऑफ देयर टाइम, अपनी हॉबीज को नर्चर करें और बहुत अच्छे से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिविंग के अंदर दे शुड लिव। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। तो जी हाँ, अभी हमारे साथ जुड़े हैं द मोस्ट गॉर्जियस पर्सनालिटी मिस्टर आलोक कपूर, who is president CRM डिपार्टमेंट एसबीपी ग्रुप। तो हम सर से जानना चाहेंगे, सर एसबीपी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अमन सर, उनका एक मिशन है, एक विजन है कि हर घर से शेफाली वर्मा या सानिया नेहवाल निकले। तो आप इस गोल से कितना रिलेट करते हैं? इस गोल से एसबीपी का मैं मानता हूँ हर एम्प्लॉय रिलेट करता होगा, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली भी जैसे वर्ल्ड कप हुआ है तो इंडिया की लड़कियों ने बहुत प्राउड किया है, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, इन्होंने बहुत प्राउड किया। और एसबीपी का स्पेसिफिकली अगर ये प्रोजेक्ट हम डिजाइन देखें तो ये डिज़ाइंड भी स्पोर्ट्स पे ही है। ओलंपिया जैसे नेम सजेस्ट करता है तो ओलंपिया पे ही है। इसकी थीम जो है टोटली स्पोर्ट्स रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स इंडिया में एवरी अदर पर्सन इज स्पोर्ट्स लवर, तो बीइंग दैट हमें वी आर प्राउड कि हमने ऐसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जहाँ से वी एक्सपेक्ट कि हर घर से सानिया नेहवाल या आपका शेफाली वर्मा निकले। थैंक यू सो मच आलोक सर, थैंक्स अ लॉट। अभी हमारे साथ है मिस्टर सचिन नागपाल जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एसबीपी ग्रुप में काम कर रहे हैं और हाँ, इस ओलंपिया प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड है। तो नागपाल जी, बीइंग अ प्रोजेक्ट हेड, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी एक्साइटमेंट, आपकी फीलिंग आफ्टर रिसीविंग द रेरा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। चलो, एक्साइटमेंट की आप बात जो है कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड कोई नहीं हो सकता आज, बिकॉज जब हमने इस लैंड की एक्विजिशन की, राइट फ्रॉम दैट फेज ऑफ इंसेप्शन, तो अब मेरी एक्साइटमेंट में तो मैं ये बोलूँगा कि वो जो बीज बोया था हमने, आज वो ज़मीन से बाहर आ गया है और उसका एक पेड़ बनता हुआ है, मैं देखूंगा उसको डाउन द लाइन इन 2.5 years टाइम और मैक्सिमम 3 years टाइम वील बी हैंडिंग ओवर द कीज टू द कस्टमर्स। तो इस फेज के बाद अब मैं नेक्स्ट फेज की तैयारी कर रहा हूँ कि जब मेरे कस्टमर्स को मैं उनका आशियाना दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच नागपाल जी।